हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 मंथ स्टडी प्लान फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आज इस प्लान को मेरे साथ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से सुने। थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, आराम से बैठ के देखें। मैंने एकदम डिटेल में अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक के ये प्लान बनाया है और ये एक फुल प्रूफ प्लान है कि आप कैसे 3 मंथ्स में सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की तैयारी कर सकते हैं और उसे बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है क्या? चाहूंगा पेपर पेन लेके बैठे, आराम से इसको नोट करें। ठीक है क्या? ट्रस्ट करें बच्चों, ये फॉलो करके देखें, मजा आ जाएगी आपको। देखिए, सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज होती हैं कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम जानते हैं कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा कंपनी लॉ, एक होता है तुम्हारा टैक्सेशन, एक होता है तुम्हारा सेटिंग अप और एक तुम्हारा होता है जिगल। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है। एक स्ट्रैटेजी आपकी होती है जब आप ऑल 4 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप 2-2 सब्जेक्ट्स करके पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप चारों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने की जगह 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम चलाएं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में लिखा हुआ है 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो मैंने 4 सब्जेक्ट में 2-2 सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करी हुई है और वो ग्रुपिंग किस हिसाब से की है ये मैं आपको बताता हूं। पहला जो ग्रुप मैंने बनाया है वो बनाया है कंपनी लॉ टैक्स का और दूसरा मैंने बनाया है सेटिंग अप और जिगल का। कंपनी लॉ और टैक्स अपने आप में सबसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इनिशियली 2 बड़े सब्जेक्ट्स उठा के खत्म कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी किए जा सकते हैं। मेजर, अच्छा, कंपनी लॉ टैक्स में एक सब्जेक्ट थ्योरी है और एक सब्जेक्ट एमसीक्यू है, तो आपके लिए मैनेज कर पाना भी थोड़ा सा आसान होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 20 दिन, क्योंकि 20 दिसंबर को एग्जाम है। तो हम उल्टा कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं उल्टा कैलकुलेट आपको कराऊं तो दिसंबर तो आप पूरा छोड़ दें 20 दिन और नवंबर पूरा छोड़ दें। नवंबर और दिसंबर के, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के 20 दिन, ये तो आपको रिवीजन और जो आपका एग्जाम, पहला एग्जाम है, उसकी प्रैक्टिस में जाएगा। तो मैं बोलता हूं नवंबर एंड दिसंबर के 20 डेज आप रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए छोड़ें, उसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना है। मतलब एनी हाउ आपको अक्टूबर और सितंबर में अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। तो अगर आप अक्टूबर और सितंबर में कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अक्टूबर में 2 सब्जेक्ट्स और सितंबर में 2 सब्जेक्ट्स। सितंबर में पहले आप उठाएं कंपनी लॉ टैक्सेशन। मैंने चैप्टर के नाम भी लिख के दिए और ये एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। कंपनी लॉ के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये उनकी लिस्ट है, टैक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये उनकी लिस्ट है। ठीक है क्या? उस हिसाब से मैंने आपको प्लानिंग बताई है, आप एक बार इसको करके देंगे बच्चों। सबसे पहले सितंबर में उठाएं अपन कंपनी लॉ टैक्सेशन, अक्टूबर में हम सेटिंग अप और जिगल, प्लस मैंने रेड पेन से लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, रिवीजन एंड टेस्ट ऑफ कंपनी लॉ एंड जिगल। मतलब कि आप सितंबर के महीने में कंपनी लॉ टैक्स पढ़ेंगे, अक्टूबर के महीने में आप जिगल और सेटिंग अप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में क्या करते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक आध रिवीजन, मैराथन रिवीजन या टेस्ट टाइप का आप देते रहेंगे। किसका? कंपनी लॉ और टैक्स का, ताकि आपका टच ना छूटे। सबसे पहले डिवाइड द कोर्स इन यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जब हम 12th क्लास में थे तो पता है क्या होता था, पढ़ाई तब भी ज्यादा हुआ करती थी हमारे दिमाग के हिसाब से, पर बचपन से लेके, स्कूलिंग के बचपन से लेके 12th क्लास तक आपने कैसे पढ़ा पता है? पहले आपके यूनिट टेस्ट होते थे, फिर आपके हाफ ईयरली टेस्ट होते थे, फिर आपके प्री फाइनल होते थे और फिर आपके फाइनल होते थे। अब जब हम सीएस कोर्स में आ गए तो कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है कराने वाला, तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से पढ़े जा रहे हैं। तो मैं एक चीज ये बोलूंगा, यहां पे भी आप वही सिस्टम फॉलो करें, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल वाला। आप देखना आप एक्सेल कर जाएंगे। मैंने क्या किया है, डिवाइड द कोर्स इनटू यूनिट्स। मैंने आपके कंपनी लॉ टैक्स के कोर्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि अगर आप अगस्त में ये वीडियो देख रहे हैं तो अगस्त के जितने भी दिन बचे हैं, अगर 29 अगस्त तक ये वीडियो आ जाना चाहिए तो 29, 30, 31 अगस्त जो भी अगस्त के दिन बचे हैं वो, प्लस सितंबर के 12 दिन, तो ये 13-14 दिन मैंने दिए हैं आपको कंपनी लॉ एंड टैक्स की यूनिट 1 करने के लिए। 13 सितंबर से 24 सितंबर मैंने आपको दिया है कंपनी लॉ और टैक्स की यूनिट 2 करने के लिए, और 25 सितंबर से 2 अक्टूबर मैंने दिया है कंपनी लॉ और टैक्स की यूनिट 3 करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरे कंपनी और टैक्स को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में बांटा है बच्चों। जो यूनिट 1 है वो आप करेंगे 12 सितंबर तक, 13 से 24 सितंबर तक आप करेंगे यूनिट 2 और 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करेंगे आप यूनिट 3। अब सर यूनिट में करना क्या है? एकदम फुल प्रूफ प्लान है बच्चे, आप मेरे साथ ज्वाइन करें और इसको करें। देखें,
यूनिट 1 में मतलब आपको 12 सितंबर तक ये 6 चैप्टर्स कंपनी लॉ के कर लेने हैं। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल, मेंबरशिप, अकाउंट्स, ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये 6 चैप्टर्स आपको कंपनी लॉ के 12 सितंबर तक एनी हाउ कर लेने हैं। प्लस टैक्सेशन में आप जीएसटी उठाएं। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं टैक्सेशन पे कि कैसे उसका स्टडी प्लान होने वाला है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, स्टिल टैक्सेशन में आप आईडीटी उठाएं, सबसे पहले जीएसटी उठाएं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीटी पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी, टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी और कस्टम्स, ये करें। और डीटी में हाउस प्रॉपर्टी और पीजीपीपी, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है 12 सितंबर तक। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये करो 12 सितंबर तक, और 12 सितंबर को यूनिट 1 अपने टेस्ट दीजिए जितना आपने किया। फिर आप 13 से 24 सितंबर यूनिट 2 दीजिए, यूनिट 2 पढ़िए और यूनिट 2 के टेस्ट दीजिए। फिर 24 से छोटे छोटे बच्चे वाले चैप्टर्स रहेंगे, वो 4-5 दिन में खत्म करके 1 या 2 अक्टूबर तक कंपनी और टैक्स को निपटा दीजिए बच्चों। फिर उसकी फुल टेस्ट दीजिए और साथ में सेटिंग अप और जिगल चलाइए। मैं बता रहा हूं बेटा, वर्क करेगा, पास होगे, पक्का पास होगे। एक बार प्लीज इसको करके देखो बच्चों। यूनिट 2 में क्या क्या आएगा ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। मैं चाहता हूं पहले आप इतना फॉलो करो, ठीक है क्या? मैं साथ में आपको लेके चलना चाहता हूं, आप ये करें। मैं आपकी टेस्ट सीरीज ले सकता हूं, मैं आपको टेस्ट सीरीज दे दूंगा, मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप लीजिए और ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या? मेरे साथ में रहिए, मैं आपको 12-12 दिन के टारगेट्स दूंगा और 12-12 दिन में उसका चेक रखूंगा। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि यस सर हम इस प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं। ये 12 दिन का हम टारगेट उठा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आप मुझे बता सकते हैं मेरे टेलीग्राम में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने इतना इतना उठाया है, इतना इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। 12 तारीख को मैं आपसे आके मिलूंगा और पूछूंगा कि बताओ बच्चों कितना हुआ है। क्या होता है ना, हमको कोई ना कोई चेक या नजर रखने वाला चाहिए होता है जो हमसे पूछे कि हमने कितना पढ़ा है। तो मैं बन सकता हूं वो गाइड, वो मेंटोर कि आपको बता दूंगा बच्चे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट 12 डेज मेरे हिसाब से आप ये करें। फिर उसके बाद 13 से मैं आपको नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर 24 को नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर अक्टूबर को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। एक साथ 3 महीने का प्लान ना काम नहीं करता है। ये 12 दिन का प्लान है, 12 दिन के बाद मैं आपको अगला दूंगा। हर ऐसे करते करते आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा बच्चे, पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव का। तो इफ यू वांट टू जॉइन मी फॉर दिस 3 मंथ्स जर्नी, तो आप नीचे कमेंट करें, मेरे टेलीग्राम चैनल मुझे बताएं कि कैसे करना है। याद करें, प्लान करें, यूनिट वाइज देना है आपको, मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। ठीक है क्या? और तो और आपको हर मोमेंट में गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूंगा कि आप कैसे ये प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करें। मतलब अगर आपने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ उठाया है तो वो चैप्टर तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपने उसको एक बार अपनी बुक से पढ़ लिया। जिस भी टीचर की, जिस भी ऑथर की बुक आप फॉलो करते हो उसको आपने पढ़ लिया, प्लस आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए। बिना क्वेश्चंस लगाए चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। स्कैनर खरीद लें, एमसीक्यू की स्कैनर खरीद लें, कंपनी लॉ की स्कैनर, क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है, राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है गाइस। ठीक है क्या? एक चैप्टर करें उसके क्वेश्चंस लगाएं, दूसरा चैप्टर करें उसके क्वेश्चंस लगाएं। अगली बार जब आप रिवाइज करने बैठे तो आप मत पढ़ें थ्योरी, सिर्फ क्वेश्चन लगाते जाएं, आपका काम होता जाएगा। तो बेटा ऐसे आप करेंगे तो 3 महीने में सीएस एग्जीक्यूटिव आपका क्लियर हो सकता है। ये मैंने अभी आपको 12 डेज का प्लान दिया है। नेक्स्ट 12 डेज का प्लान मैं फिर से दूंगा अगर आप मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएंगे अपना। तो ठीक है क्या गाइस? मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों को ये गाइडेंस देता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबकी एक बार मदद करूं और यहां से जिस भी तरीके से आपको मैं हेल्प कर सकता हूं आपको आपकी गोल तक पहुंचाने के लिए, तो मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, डाइवर्ट ना हो, जितना हो सके अपने आप को फोकस्ड रखें बच्चे। 2 महीने की बात है, हम थ्रू हो जाएंगे। ठीक है क्या? बाय बाय, टेक केयर।